हेलो है नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आज का जो वीडियो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं होगा, वो दूसरे चैप्टर पे होगा। क्यों? क्योंकि हम पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री साइमल्टेनियसली रन करेंगे, तो इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रा का स्टार्ट किया था और अभी हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिमिलैरिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बोला है, जहाँ पे ज्योमेट्री का पार्ट आता है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है मैथ्स। तो सारे बेसिक डाउट्स क्लियर करने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी। बट सिमिलैरिटी का जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स है वो स्टार्ट करने से पहले हमें जो सीखना जरूरी है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वीडियो, रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी दो ट्रायंगल हमें दिया है, तो उसके एरियाज के बीच में हमें रेशियोज देखना है कि क्या रिलेशन बिल्ड कर रहा है वो रेशियोज। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें ये रेशियोज कैलकुलेट करना आ जाए तो जब हम ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी देखेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि दिस इज द बेसिक, ये बेस है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे सिमिलैरिटी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके लिए एकदम इजी बनने वाले हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो हमें एरिया निकालने के लिए दो टाइप के कैलकुलेशन पता है। एक तो हम उसका सेमी पेरीमीटर लेके निकाल सकते हैं, या फिर हम उसके हाइट और बेस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे उसके हाइट और बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। सपोज ये इसका हाइट है AD एंड ये इसका हाइट है PS। अभी AD और PS जो है दोनों ट्रायंगल के हाइट है। देन इसको हम लेते हैं H1 और इसको लेते हैं H2 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए 1 और सेकंड ट्रायंगल के लिए 2। और इसका जो बेस है, ये बेस को हम लेते हैं B1 और इसके बेस को हम लेते हैं B2। H1 B1 H2 B2, हाइट एंड बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। अभी अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के लिए ये एरिया होगा। अभी इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? हाफ B2 मल्टीप्लाइड H2। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हाफ मल्टीप्लाइड बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हम सबको पता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हाफ B1 H1 और सेकंड ट्रायंगल के लिए हाफ B2 H2 हमने लिया। अभी हमें लेना है इन दोनों के बीच में रेशियो। सो रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सो हमें ये दोनों का रेशियो लेना है। ABC का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ B1 H1, देन PQR के लिए हाफ B2 H2। ये दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया, उसमें एक जो टर्म है वो सेम दिख रहा है, दैट इज 1/2 और हाफ। तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? B1 H1 अपन B2 H2। तो हमें इसमें से क्या कंक्लूजन मिला? अगर हम दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले रहे हैं, देन हमें सिंपली क्या करना है? दोनों के हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज B1 हमने लिया 6, H1 हमने लिया 5 और यहाँ पे B2 हमने लिया 18 और H2 हमने लिया 10। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे जो रेशियो, हम यहाँ पे बस B1 H1 की जगह ये नंबर रिप्लेस करेंगे तो B1 की जगह 6 और H1 की जगह 5, B2 की जगह 18 और H2 की जगह 10 लिखा हमने। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 5 2 जा 10। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 3 2 जा 6। तो हमारे पास रेशियो क्या मिला? 1:6। सो अगर हमें नंबर्स दिया है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे नंबर्स रिप्लेस करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक कैलकुलेशन आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट का करके दिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हम आगे बाकी रिलेशन पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो एज पर द क्वेश्चन, द बेस ऑफ वन ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड अनदर ट्रायंगल जो है सेकंड ट्रायंगल जिसमें बेस है 10 और हाइट है 6। तो हमें कैलकुलेट करना है दोनों के एरियाज का रेशियो। सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। गिवन फाइंड आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, बहुत इजी है,
जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिखना है, फाइंड पे हमें रेशियोज ऑफ एरियाज लिखना है। सो हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन पे चलती हूँ। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC PQR ले रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है नेम, आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, STU दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ B1 H1 हाफ B2 H2। अभी हमें गिवन क्या है, B1 का वैल्यू है 9, H1 का वैल्यू है 5, B2 का वैल्यू है 10 एंड H2 का वैल्यू है 6। अभी हम सेम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं दोनों आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं सिंप्लीफाई करके करती हूँ। यहाँ पे 9 और 6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो यहाँ पे हमें मिला 3/4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 9 5 जा 45, 10 6 जा 60। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं या फिर 15 से भी कर सकते हैं। सो 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। सो हमें सेम आंसर मिलेगा दोनों केस पे। तो आप इसमें से कोई एक प्रोसेस कर सकते हो। हमने पहले गिवन में जो वैल्यूज गिवन था वो लिखा, फाइंड में हमने लिखा कि हमें दोनों एरियाज के रेशियो कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन में पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में हमने वैल्यूज रिप्लेस किया, फिर हमने फाइनल कैलकुलेशन किया। ये जो स्टेप है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो या फिर वीडियो में मेरे साथ करते हुए भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको स्क्रीन पे दो फिगर्स दिख रहे हैं, अगेन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दोनों के हाइट गिवन है। हमें पता है कि जब हम रेशियोज ऑफ एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 H1 डिवाइडेड बाय B2 H2। अगर दोनों ट्रायंगल के जो बेस हैं वो इक्वल हो, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 हो जाए, मतलब B1 अगर 4 सेंटीमीटर है, B2 भी 4 सेंटीमीटर है, B1 अगर 10 सेंटीमीटर है, B2 भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या चेंजेस होंगे हम देखते हैं एक बार। B1 मल्टीप्लाइड H1, यहाँ पे B2 की जगह क्योंकि वैल्यूज सेम है हम B1 रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे B1 कर लिया, H2। अभी अगेन हमें दो वैल्यूज सेम मिल रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, अगेन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो H1 अपन H2 हो जाएगा। अगर B1 B2 की जगह हम वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बेस दिया है, B1 4, B2 4, H1 6 एंड H2 3। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका एरिया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे B1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4 एंड H1 की जगह 6, B2 की जगह 4 एंड H2 की जगह 3। यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 6/3, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/1, दैट इज 2:1 हमें रेशियो मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या पता चला, इफ बेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है बेस के, तो उनका जो रेशियो होता है एरिया का वो दोनों के हाइट का रेशियो लेते हैं हम। जहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज डिफरेंट है वहाँ पे हमें बेस और हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो लेना है, जहाँ पे बेस सेम है वहाँ पे हाइट का रेशियो लेना है। सिमिलरली जहाँ पे हाइट सेम है बेस डिफर कर रहा है, सपोज यहाँ पे B1 और B2 दोनों डिफरेंट है बट H1 इज इक्वल टू H2 है। सपोज H1 दिया है 8 सेंटीमीटर और H2 भी दिया है 8 सेंटीमीटर और B1 दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और B2 दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। ये दोनों का वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दिया H1 एंड H2 का। तो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ तक तो लिखेंगे हम, इसके बाद हमें वैल्यूज रिप्लेस करना है। तो B1 का वैल्यू है 6 और H1 का वैल्यू है 8, B2 का वैल्यू है 12 और H2 का वैल्यू है 8। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 8 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हाइट और हाइट कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे B1 H1, यहाँ पे B2 मल्टीप्लाइड H1, क्योंकि H1 और H2 के वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे H1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा B1/B2। सेम यहाँ पे हाइट दोनों के कैंसिल हो रहे हैं तो हमें मिल रहा है 6/12। तो 6 1 जा और 6 2 जा 1/2, हमें क्या मिला 1:2।
2। तो हमें वैल्यूज क्या मिला, 1:2 का एरियाज का रेस। यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, जहाँ पे हाइट सेम होते हैं वहाँ पे एरियाज की रेशियोज के लिए हमें बेस का रेशियो लेना है। सो हमने 3 रिलेशन बिल्ड किया, 3 कंक्लूजन फाइंड किया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। दोनों के बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उनके रेशियोज लेने हैं। अगर ये दोनों का बेस सेम हो जाता है तो उनका जो रेशियोज ऑफ एरियाज है और रेशियोज ऑफ देयर हाइट बन जाएगा। सिर्फ हाइट का हमें रेशियो लेना है जब बेस इक्वल है। अगर दोनों के हाइट इक्वल है देन हमें सिमिलरली बेस का रेशियो लेना है। तो ये 3 हमने रिलेशन अभी सीखा, देखा, प्रूव किया और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा कि कैसे हो रहा है। इसी के बेसिस पे मैं आपको 2 एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट का। सो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ये जो रिलेशन है आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड टू द एप्लीकेशन क्वेश्चन। सो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, फिगर में 2 ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। दोनों में हमें 2 परपेंडिकुलर दिया है, दोज आर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे BC जो है ABC का हाइट है और AD जो है ABD का हाइट है। तो हमें क्या गिवन है, BC का मेजरमेंट दिया है 4 और AD का दिया है 8। सो दोनों के हाइट का मेजरमेंट हमें दिया है और हमें फाइंड करना है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल। सो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन इज इन ट्रायंगल ABC, BC is perpendicular to AB. Now BC is equal to 4. Then in triangle ADB, AD is perpendicular to AB and AD is 8. अभी हमें क्या करना है, दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अभी हम क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू ABC का जो एरिया होगा क्या होगा, हाफ B1H1 हाफ B2H2। अभी यहाँ पे हमें क्या और दिख रहा है, यहाँ पे जो बेस है दोनों ट्रायंगल का वो कॉमन बेस है। AB जो है ABC का भी बेस है, AB जो है ADB का भी बेस है। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल हो जाएंगे, AB का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे B1 की जगह हम लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाइड BC ओपन B2 क्या है, AB मल्टीप्लाइड AD। अभी यहाँ पे AB भी कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा, BC ओपन AD। अभी BC का वैल्यू दिया है 4 और AD का दिया है 8। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। तो हमें रेशियो मिला 1:2। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स हमें क्या मिला, 1:2। मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक जो फिगर दिया है उसमें 2 ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो कॉमन बेस है। तो दोनों जगह पे हाफ तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी और बेस था वो दोनों कॉमन था, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे हाइट का रेशियो लेना था। हाइट दोनों जगह पे 4 और 8 था। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रेशियो मिला 1:2। आपको लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना है कि रेशियोज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इज 1:2। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है और आपको क्लैरिटी मिली है। और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो जैसा कि आपको अगेन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक फिगर दिया है और इसमें हमें जो ट्रायंगल दिया है उसमें 2 हाइट्स गिवन है। अभी ये जो 2 हाइट दिया है यहाँ पे ये सेम ट्रायंगल के हैं और हाइट के हिसाब से इसका बेस चेंज हो रहा है। अगर मैं QT को हाइट ले रही हूँ देन PR को बेस पकड़ूंगी। अगर मैं PS को हाइट ले रही हूँ देन मैं RQ को बेस पकड़ूंगी, क्योंकि PS जो है RQ के लिए परपेंडिकुलर है, QT जो है PR के लिए परपेंडिकुलर है। बट बोथ आर द हाइट ऑफ द सेम ट्रायंगल, बट बोथ आर नॉट सेम। दोनों हाइट सेम नहीं है क्योंकि दोनों साइड के बेस सेम नहीं है। तो एक ही सेम ट्रायंगल के हमें 2 हाइट दिया है और 2 बेस दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें फाइंड करना है QT का मेजरमेंट। सोल्यूशन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल का PQR का जो एरिया में ले रही हूँ ये, अभी यहाँ पे हम PR को बेस पकड़ के लेंगे। तो हाफ
हाफ मल्टीप्लाइड पी आर मल्टीप्लाइड क्यू टी। पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए पी आर को बेस और क्यू टी को मैंने हाइट लिया। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ मल्टीप्लाइड, अभी पी क्यू आर में मुझे आर क्यू को बेस लेना है और पी एस को हाइट लेना है, तो क्या लिखूंगी मैं, आर क्यू मल्टीप्लाइड पी एस। ये दोनों के बीच में मुझे रेशियो निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड पी आर मल्टीप्लाइड क्यू टी डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाइड आर क्यू मल्टीप्लाइड पी एस। हाफ ऑफ कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पे पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। हम चाहे बेस और हाइट चेंज करें, साइड चेंज करें, बट अगर सिमिलर ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल का हम ले रहे हैं, देन एरिया उसका सेम ही निकलेगा। यहाँ पे अगर मैं बेस और हाइट इसको ले रही हूँ तो जितना एरिया निकलेगा इसको बेस और हाइट लेने से भी सेम ही एरिया निकलेगा। एरिया के कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा, बस उसके वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगे जब हम सोल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकला, 1/1 इज इक्वल पी आर का वैल्यू हमें क्या दिया है, पी आर इज 12 मल्टीप्लाइड क्यू टी का हमें वैल्यू निकालना है, आर क्यू का वैल्यू इज 6 एंड पी एस का वैल्यू इज 6। दिस मच इज गिवन टू अस। नाउ हमें कैलकुलेट करना है क्यू टी। इट इज वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड 6, 12 मल्टीप्लाइड क्यू टी, ये हो गया 36, ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड क्यू टी मल्टीप्लाइड 12 इज इक्वल टू 36। ये पार्ट को हम इस साइड ला रहे हैं, ये पार्ट को उस साइड, बस साइड चेंज कर रहे हैं। नाउ हमें निकालना है क्यू टी का वैल्यू। सो 36/12, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 12 3 जा 36, तो क्यू टी का वैल्यू हमें क्या मिला, 3। सो हमने यहाँ पे सेम ट्रायंगल के दो अलग अलग एरियाज लिखा और वहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करके हमने एक जो वैल्यू मिसिंग था उसको कैलकुलेट किया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है कि बेस और हाइट के बेसिस पे एरियाज के रेशियोज कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्या रिलेशन बिल्ड होते हैं। हमने 3 कंक्लूजन्स निकाले, उसके ऊपर 3 रिलेशंस बिल्ड किए। सो आई होप ये सब चीजों की माइन्यूट क्लैरिटी आपको मिली है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन डेफिनेटली मेरे को बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के उसको सॉल्व कीजिए, जो प्रोसीजर मैंने बोला है, जो रिलेशंस बिल्ड किया है उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे आप अटक रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बढ़ जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।